ये सिर्फ सरकार ओथ नहीं लेने जा रही है। आपको सच कहूँ तो 17 से लेकर के 20 का मैंडेट उसकी घर वापसी हो रही है। मैंडेट की घर वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऐसे दौर में जब मौजूदा भाजपा ने ये तय कर लिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को छत विच्छत कर देंगे, सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि बिहार ने एक संदेश दिया है। ये सिर्फ शपथ ग्रहण तेजस्वी जी का या नीतीश जी का नहीं हो रहा है। ये शपथ ग्रहण बिहार की आवाम का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है कि अपने सरोकारों की राजनीति होगी। और ये जो बुलडोजर, फलाना ढिमकाना, तनाव, घृणा, वैमनस्य, अब आज वो सारी चीज़ें बिहार में पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। आपने मैंडेट की बात की, लेकिन भाजपा का आरोप लगा रही है कि उन्होंने मैंडेट का अपमान किया। मैं तो कहूँगा कि भाजपा वाले आईना नहीं रखते हैं क्या सामने में? आईना, संख्या बल कितना है इधर? 164, बल्कि 165। आप कहाँ खड़े हैं? और 17 में क्या था साहब? आप तो 53 सीट पर थे। बिहार की जनता ने आपको नकार दिया था, हमें तो नकारा नहीं था, जुड़ा हुआ मैंडेट था। ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के बीच में कोई फर्क नहीं 6 सीट का। तो भाजपा वालों के साथ दिक्कत क्या है कि उन्होंने अपने घर के सारे आईने तोड़ के रख दिए हैं। एक आध आईना बाजार से मंगवाएं, सामने रखें, तब किसी पर कमेंट करें। I'll tell you, this is not simply about two individuals, Tejaswi ji or Nitish ji taking oath. This is all about entire Bihar going to witness it and be participant in the oath-taking ceremony. You know, Bihar badly needed this. I would say that today is the day when the mandate comes home, mandate of 17 and mandate of 2020. Because if there is a disconnect between mandate and the government, governance suffers. From now onwards, governance will not suffer. And I assure you, this shall be a government which shall work on the priorities of the people rather than imagining things, bulldozer, this, that, working on promoting hatred. All those things shall subside today, and Bihar will write a new chapter, rather a new book, and it will have national impact. You are talking about mandate, but BJP is saying mandate का अपमान है ये. You know, I'm telling you, the problem with BJP leadership is that they are very poor in history and poorer in contemporary politics and its understanding. I would advise them to hold a mirror. Probably they don't have at home. They must buy some mirrors from a market and look at it. What was in 17? I mean, you were rejected by the people of Bihar, yet you came to power. What was it then? And today, in that last election, Assembly 2020, we had a very close fight. The difference between two alliances was only 7 seats. So, I repeat my words. The mandate comes home. It's a matter of celebration for the people of Bihar. And they would tell BJP that please be wary of employing instruments like CBI, ED, IT. We know you will use them, but we are ready to fight any kind of situation, and we shall win, and we shall write a new chapter in the national politics as well. मेरा बहुत सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार के गोद में नीतीश जी फिर चले गए क्या? मैं आपको कहूँगा कृपया करके अपने पुराने 17 के उनके सारे टीवी के कमेंट्स को खंगालिए आप। क्या कहा था उन्होंने कि रेलवे भर्ती घोटाला, पटना के मॉल घोटाला और रेलवे के होटल को रांची में बेचने के मामले में भारी घपला हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था, ललन सिंह ने सवाल खड़ा किया था, हम लोगों ने किया था, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कहा तेजस्वी ने कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने वकील से बात करूंगा। तो नीतीश जी, आपको जवाब मिल गया क्या? ये तो सवाल है। और दूसरा सवाल है, 19 की लोकसभा जीते आप नरेंद्र मोदी की हवा में, उनके नाम पर 2 सीट आपको 14 में मिली थी, दोबारा अलायंस हुआ, आपके 16 जीत गए, हम लोग खूब जीते। 20 के विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जब कस के प्रचार शुरू किया, डबल इंजन की सरकार और
जंगल राज के दो युवराज उस समय लालू नीतीश जी तेजस्वी जी और राहुल गांधी साथ थे, तब 43 सीट आपको आई, भाजपा की सीट लगभग डबल थी, फिर भी आपको मुख्यमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिया। तो मैं आज कहूंगा कि नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। अटल जी ने रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, 2005 में जदयू के नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम हुआ। 14 में छोड़ दिया, 13 में मोदी के साथ नहीं चलेंगे, फिर वापस आ गए। 17 में कहा कि जवाब दें भ्रष्टाचार का, तेजस्वी नहीं दिया, आप फिर चले गए। नीतीश जी क्या है आप? भ्रष्टाचार गठबंधन में आप फिर चले गए, तो बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है, इसका जवाब देगी। सर, समता पार्टी से शुरुआत जब इन्होंने की थी तब भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा था, उसके बाद से लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? 2019 का भी आपने जिक्र किया, 2 सीट से बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट भी जनता दल यूनाइटेड को दी थी, उसके बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार की नाराजगी ऐसी क्या बढ़ी कि वो लगातार इग्नोर करते हैं? ये सवाल आप हमसे ना पूछिए, ये सवाल आप उनसे पूछिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ना, विधानसभा का कार्यक्रम था, अच्छी बातचीत हो रही है। हफ्ता 10 दिन पहले पटना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भाजपा के महामंत्री अरुण सिंह ने घोषणा कर दिया अधिकृत कि 24 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए रहेगा, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी रहेगी जदयू, और 25 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए लड़ेगी। तो ये क्या हो गया? तो खिचड़ी क्या पक रही थी, कब से पक रही थी? हाँ सर, एक आखिरी सवाल है। आइडियोलॉजी चूंकि उन्होंने छोड़ी, जो जॉर्ज फर्नांडिस की आइडियोलॉजी थी वो तो छोड़ करके आगे बढ़े हैं वो, अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या अब एकला चलोगी, राज्य में रहेगी? पहली बात यह कि नीतीश कुमार गैर कांग्रेसी नेता रहे हैं, उनकी पूरी राजनीति गैर कांग्रेसवाद पर रही है। सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार से समझौता, गैर कांग्रेसवाद से समझौता। जॉर्ज फर्नांडिस याद करिए, राम मनोहर लोहिया जिसकी आप बात करते हैं विरासत की, ये सब घोर गैर कांग्रेसी थे। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कस कर देगी, लोकसभा चुनाव में 24 में और विधानसभा चुनाव में 25 में। बीजेपी अकेले दम पे रहेगी अब यहाँ पर? बिल्कुल, बाकी साथी आएंगे, चिंता मत करिए आप, अभी भी तो वही है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या बदला है देश, ये देखती है। किस तरह 200 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए, कोरोना काल में क्या काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को खिलाया गया, आज भारत की सुरक्षा पर भारत की क्या साख है, ये सब देख रहे हैं। चिंता मत करिए आप। लेकिन हाँ, बिहार की जनता क्रोधित है और बिहार की जनता पीड़ित, बहुत दुखित है।